दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, पुंछ में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई और उसी के बाद से वहां पर सबसे ज्यादा भारी नुकसान जो है वो देखा गया और ऐसे में एक के बाद एक राजनेता जो है वो पुंछ का दौरा करते हैं, वहां के लोगों के साथ अपनी सहानुभूति जो है वो भी दिखाते हैं। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पुंछ का दौरा जो है वो करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरे में वो उन लोगों से विशेष तौर पर मुलाकात करेंगे जिन्होंने इस भारी गोलाबारी में अपना सब कुछ गंवा दिया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि काफी संख्या में पुंछ के अंदर त्राही त्राही मची थी और कई सारे लोग घायल और कई लोगों की मौत भी हुई थी। उसी के साथ काफी सारे घरों को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। तो ऐसे में पुंछ के लोग जो हैं वो काफी एक बुरी परिस्थितियों से गुजरे जब पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जो है वो की गई और उसी के साथ पुंछ के अंदर कई गुरुद्वारों को भी निशाना जो है बनाया गया है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुद्वारा डेरा संतपुरा नांगली साहिब में लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो डाक बंगला में एक बैठक कर राजौरी के लिए भी रवाना हो सकते हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है जहां पर पुंछ के अंदर लोगों के साथ मुलाकात करके वो उनकी तकलीफों का जायजा लेंगे और उसी के साथ आप सभी जानते हैं कि कल भी एक बड़े स्तर की उच्च स्तर की बैठक हुई जिसमें आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर भी काफी सारी तैयारियां जो हैं उसके बारे में चर्चा की गई। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को किसी भी तरह से आतंकवाद की छाया से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर भी जायजा लिया और कल जो है वो एक यूनिफाइड कमांड बैठक का जो है आयोजन किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों को यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ सभी इंतजामात करने के लिए भी कहा है। साथ ही आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भी कहा गया है और दहशतगर्दों और उनके मददगारों यानी कि ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के चलते जो है कई सारी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से आतंकवाद को जो है मिटाना है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा वार्षिक एक ऐसी यात्रा है जिसमें देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा के लिए आते हैं और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस यात्रा के अंदर सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को भी तैनात कर दिया गया है कि पूर्ण तरीके से और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो मजबूत की जाए और सुरक्षा की समीक्षा हो सके। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा के लिए 38 जो दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है जो कि 38 दिनों के लिए होगी। 48 दिनों के लिए पहलगाम के बायरसरान में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार का फोकस पूरी तरह से अमरनाथ यात्रा को कुशल संपन्न तरीके से खत्म करने का है और पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है और ऐसे में अब अमरनाथ यात्रा को पर्यटकों को फिर कश्मीर बुलाने के लिए एक बड़े अहम अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत है। उससे पहले मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक की है। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के प्रमुख सदस्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो ऐसे में इस यात्रा के साथ कश्मीर के अंदर भी जो एक टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा, इस बात की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले शांतिपूर्ण ढंग से इस यात्रा को करवाया जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग कल बैठी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी मौजूद थे। इसी के साथ आज जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि पुंछ के बाद राजौरी का दौरा भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं जहां पर वो लोगों से मुलाकात करके उनकी जो इस समय की मौजूदा स्थिति है उसके बारे में भी जायजा जो है वो ले चुके हैं क्योंकि कई सारे लोगों का जो घर है वो तबाह हुआ है, कहीं उन्हें अपनों को खोया है, कहीं उनके अपने घायल हुए हैं। तो ऐसे में इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
के साथ साथ जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो फिर जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग। तो ऐसे में आम लोगों को सहानुभूति मौजूदा सरकार अपनी तरफ से दे चुकी है और कॉम्पनसेशन को लेकर भी साफ तौर पर ये विश्वास जता चुकी है कि कॉम्पनसेशन भी लोगों को मिलेगा। मौजूदा सरकार पूरा कॉम्पनसेशन देने का प्रयास करेगी और उसके बाद भी कोई कमी अगर रहती है तो मरकज सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है मदद भी ली जाएगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात अभी सामान्य है, सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है उससे लोगों को अभी उभरने में बहुत समय लगेगा। जिंदगी जो है वो पटरी पर आती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी वो रफ्तार जिंदगी ने नहीं पकड़ी है जो 8 और 9 मई से पहले थी। तो फिलहाल ये इस समय की बड़ी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुंछ का दौरा आज करने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण बातों पर वो अपनी जो नजर है वो भी रखेंगे, जिसमें विशेष तौर पर वहां के लोगों से मुलाकात करके उनका दुख दर्द बांटने की एक बड़ी कोशिश भी रहेगी। फिलहाल ये थी इस समय की बड़ी अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।